इस वक्त हम इटावा जिले के वृंदा हर्बल पार्क में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष और समाज सेवी विजय प्रताप सिंह सेंगर मौजूद है। विजय प्रताप जी, जब से आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है कि अब वाकई में प्रधानों को आपके अध्यक्ष बनने से लाभ मिला है या नहीं मिला है? हाँ जी, बिल्कुल मिला है। और जब से हमारा संगठन मजबूत हुआ है तो हमारे प्रधान भी मजबूत हुए हैं। और जो भी विकास की कोई बात होती है, कोई समस्या आती है, तो हम और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री कौशल किशोर पांडे जी ऊपर तक आवाज़ पहुंचाते हैं और बड़े अधिकारियों से मिलते हैं और उसका समाधान करते हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जब तक संगठन नहीं था तब तक प्रधानों को क्या परेशान किया जाता था? हाँ, बिल्कुल किया जाता था, क्योंकि प्रधानों को सुनने वाला कोई था नहीं। प्रधानों की कौन सुनेगा? तो संगठन जो है मजबूत होने से हमारे प्रधानों की जो समस्याएं हैं वो जल्दी हल हो जाती हैं। अच्छा, 5 साल पहले ही आपका संगठन आया है। अब 5 साल में आप मानते हैं कि आपके संगठन से लोगों को, प्रधानों को लाभ मिला है या पहले कैसा था? बिल्कुल लाभ मिला है, क्योंकि ऐसा है कि एक तो मानदेय बढ़ा है और जो पेमेंट लेट हुआ करती थी वो जल्दी हो जाया करती है। और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो प्रधान संगठन हर समय उनकी मदद के लिए तैयार रहता है। अध्यक्ष जी, कई बार हमने खुद देखा है कि आप खुद विरोध प्रदर्शन यानी धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाते थे। वो क्या मांगे थी आप? हमारी ये मांगे थी कि जब चुनाव होते हैं प्रधानों के, तो हम लोग जैसे विधायक और सांसद चुने जाते हैं वैसे हम चुने जाते हैं। तो हमारा मानदेय 5,000 रुपये क्यों है? एक चपरासी की भी तनख्वाह नहीं है इतनी। और जितने कार्यक्रम होते हैं सारे प्रधान अपनी जेब से करते हैं। जैसे बरसात आती है तो बरसात में घर गिर जाते हैं, तो उनके सारे क्या नाम है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सारी क्या नाम है ख़त्म हो जाती। जैसे अपना घर में रह रहा है कोई, परिजन रह रहा है, गरीब है, और उसका घर गिर जाएगा तो वो कहाँ रहेगा जाके? तो ये समस्याएं हैं, तो ये सरकार तक पहुंचानी पड़ती हैं कि भाई गरीब है और गरीब को क्या नाम लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, प्रधान को क्या 5,000 रुपये महीना मिलता है? हाँ, 3500 मिलता था, लेकिन अभी जो संगठन ने आवाज उठाई तो 5,000 रुपये मिलने लगे हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि 5,000 रुपये प्रधानों के लिए कम है? बहुत कम है। कम से कम 25,000 रुपये मंथली होना चाहिए और उनको पेंशन भी मिलना चाहिए। और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो कम से कम उनको 25 लाख का बीमा होना चाहिए। अच्छा, आप प्रधानों के लिए क्या और मांग करना चाहते हैं, क्योंकि आपका संगठन है और इटावा में एक्टिव है? प्रधानों के लिए तो मैं यही मांग करूंगा कि एक तो उनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए, और जो पेंशन है सबको मिलती है, तो हम भी जनता से चुन के आते हैं तो हमें भी मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप समाज सेवी हैं, आपको समाज सेवी का खिताब क्यों मिला? चर्चा ये भी है कि आप अब भी लोगों को पेंसिल देते हैं अपनी जेब से। जी, ऐसा है कि हम लोग 15-20 साल से सेवा कर रहे हैं। हम प्रधान नहीं थे तब भी हम सेवा करते थे और गांव का भी विकास करते थे, क्षेत्र में भी देखते थे। तो आज से हमारी सेवा नहीं है और 10-15 साल से सेवा। अच्छा, गांव में आपको समाज सेवी का खिताब किस लिए मिला? कि पेंसिल की वजह से आप गांव के लोगों को पेंसिल देते हैं, इसकी वजह से, क्या अन्य और भी काम था? नहीं नहीं, हम जैसे गरीबों की मदद करते थे, तो हम 10-15 साल से लड़कियों की शादी भी कर रहे हैं, बच्चियों की। और जो गरीब होता है और जिसको ज़रूरत होती है तो उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र में पूरा योगदान रहता है। और क्षेत्र में कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, एक और सवाल हम पूछते हैं प्रधानों से जुड़ा हुआ। बरसात आने वाली है और कई गांव ऐसे होंगे जहां पर पानी की समस्या होगी, लोग पढ़ने में यानी निकल नहीं पाते उस रास्तों से। उनके लिए क्या संदेश है प्रधानों के लिए और सरकार के लिए? हम तो यही कहेंगे कि जहाँ पानी का निकास नहीं है वहाँ पे निकास किया जाए। कोई ना कोई, ऐसा नहीं है कि कोई समस्या का हल ना हो, और हल तो है, हल निकालना पड़ता है हम लोगों को। सरकार को निकालना पड़ेगा, क्योंकि पानी भर जाएगा तो बच्चों को परेशानी तो होती है।
लेकिन हमने क्षेत्र हमारे जो बहेड़ा जो क्षेत्र लगता है, महेवा देख लो, गांव देख लो, तो गांव में तो हमारी समस्या नहीं है, तालाब है, लेकिन महेवा में तो प्रॉब्लम बहुत है, पानी की निकासी है नहीं। और बच्चे जो है पढ़ने वाले जाते हैं तो वो बेचारे जो है क्या नाम है उसमें अंदर पानी में होके जाते हैं। तो समस्या तो है, लेकिन इसका निदान तभी हो सकता है जब जो है अधिकारी थोड़ा सा रुचि लें। लेकिन हम भी अगर रुचि लेते हैं तो पानी ले कहाँ जाए, किसी के खेत में डालेंगे तो वो ऑब्जेक्शन उठाता है। तो मेरे हिसाब से तो नाला में ही पड़ना चाहिए, और नाला के लिए फिर हमें इतना बजट हो कि जिससे कि महेवा का पूरा निकासी एक नाला में जाए। अध्यक्ष जी, आप प्रधानों के अध्यक्ष हैं, संगठन भी है आपका। कई गौशाला ऐसी हैं, कई की मैं बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं, कुछ गौशालाएं ऐसी है जहां पर गायों के मरने के बाद उनको मट्टी से दफन नहीं किया जाता। इसको लेकर प्रधानों को क्या कहेंगे, उनके ऊपर क्या? प्रधानों को तो हम यही कहेंगे कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कभी कोई गाय मर जाती है या किसी कारणवश बीमारी से या एक्सीडेंट से, तो हम लोगों को सहयोग लेना चाहिए एक दूसरे का, और मिट्टी में ही दफन करना चाहिए, जिससे कि क्या नाम है गंदगी भी ना हो, और जो हम माँ का खिताब देते हैं और उस पर कोई आँच ना आए। एक और सवाल है जो इस टाइम सबसे ज्यादा यानी कि पूछा जा रहा है और ट्रेंडिंग चल रहा है। आजकल की पत्नियां अपने पतियों को क्यों मौत के घाट उतार रही हैं? इसका कारण यह है कि एक तो न लड़के सुरक्षित हैं न लड़कियां सुरक्षित हैं, और इसका मुख्य कारण है कि परवरिश। जब परवरिश न लड़के की सही होती है न लड़की की सही होती है, तब आगे जाके इसका कारण नशा भी है। और नशे के साथ साथ जो मोबाइल चले हैं, जो इंस्टाग्राम चले हुए हैं, तो उसमें जो है वीडियो के अलावा और ज़्यादातर जो इन्वॉल्व जो रहते हैं बच्चे, वो इंस्टाग्राम पर रह रहे हैं आजकल। तो हम तो कह रहे हैं कि सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए और समाज में जागरूकता लानी चाहिए, जिससे कि बच्चों को मोबाइल न दिए जाएं और आगे की पीढ़ी सही सलामत रहे। अध्यक्ष जी, आगरा का जो कांड सुना होगा आपने, जो एक लड़की ने अपने पति को यानी कि नीचे दफना दिया था, वो लड़की आप ही के महेवा क्षेत्र की है जी। क्या कहेंगे उसको लेकर, कैसा परवरिश? हम तो ये कहेंगे कि ये बहुत गलत किया है। अगर लड़का गलत था, शराबी था, तो उसको छोड़ के चली जाती, लेकिन उसको मानने की जरूरत क्या थी? तो इसके बारे में तो हम ये कहेंगे कि ये बहुत गलत किया है और उस लड़की की परवरिश सही नहीं है। अच्छा, आपने बहेड़ा में एक पार्क बनाया है वृंदा हर्बल पार्क के नाम से, जहाँ पर भगवान बौद्ध की भी प्रतिमा लगी है और सूरवीर महाराणा प्रताप जी की भी शायद प्रतिमा लगी है, कई लोगों की लगी है। आपको ये विचार कहाँ से आया कि यहाँ पर हमें उन लोगों की प्रतिमाएं लगानी और यहाँ पर वो पौधे लगाने हैं जो देश के कोने कोने में पाए जाते हैं? ऐसा कहाँ से आया? ऐसा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में लोगों का काफ़ी योगदान रहना चाहिए। आज के समय में मैंने सोचा कि क्यों ना गांव में जो है पर्यावरण क्षेत्र में जागरूकता लाई जाए। और प्रतिमा की बात रही तो महात्मा बुद्ध और महाराणा प्रताप ये अपने जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, और इनसे हमें जो है बहुत सीख लेने चाहिए कि जिन्होंने जो है हमारे धर्म के लिए, देश के लिए बहुत कुछ बलिदान दिया है। तो हमें उन्हीं के रास्ते पे चलना चाहिए। आपने एक अपना खुद का मसाला भी निकाला है, वो क्यों निकाला था, क्या रीजन था उसका और क्यों निकाला? मसाला मैंने इसलिए निकाला था कि एक बार हम पैकेट लाए थे हल्दी का, तो उसमें कंकड़ निकले, और कई मसालों में हम सोच रहे हैं मिलावट आ रही है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक अच्छा जो है समाज के लिए, देश के लिए क्यों ना जो है शुद्ध मसाला निकाला जाए, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो। आप ये मानते हैं कि लोग केमिकल की चीज को ज्यादा पसंद करते हैं या शुद्धता को? हाँ। केमिकल को आजकल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनमें टेस्ट आ जाता है, और लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसमें नुकसान कितना है। तो अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो शुद्ध चीज़ें ही खाएं, भले ही 5-10 रुपए में। अच्छा, इटावा में सबसे ज्यादा आप एक पेशेंट की संख्या ज्यादातर बढ़ती जा रही है, वो है किडनी के पेशेंटों की। क्रिएटिनिन लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या संदेश देंगे? किडनी की प्रॉब्लम तो एक तो नशे से होती है,
और दूसरी चीज जो खान पान है, खान पान हमारा सही नहीं है। हम रोटी सब्जी और दूध दही ये तो खा ही नहीं रहे। शाम को सुबह हमें जो है वही स्नैक चाहिए, तो स्नैक से किडनी भी खराब होगी। और उसके साथ जो समाज में चल रहा है, जो दूषित वातावरण चल रहा है, पीने का, नशा करने का, सिगरेट का, गुटखे का, तो ये अपने स्वास्थ्य को खराब करता है, किडनी को खराब करता है। इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग हैं जो गाय को अपने घरे पालते हैं और दूध जब तक वो दूध देती है तब तक वो अपने घरे रखते हैं और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? ये तो क्या नाम है, हमारा समाज में बहुत दुर्भाग्य है कि दूध दिया गाय ने तब तक हमने रखी, उसके बाद हम उसको ढील देते हैं या छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा समाज में नहीं करना चाहिए। और गाय को जो है जब तक पालें, जब तक वो हमारे पास रहे, जिंदा रहे, चाहे वो दूध दे अथवा न दे, हमें सेवा करना चाहिए। ये थे हमारे साथ प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप किया। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा।